नमस्ते, स्वागत है आपका सोशल बांग्ला में। आपके साथ हूँ मैं सुजाता। फिलहाल मौजूदा जो राजनैतिक माहौल बन चुका है हमारे त्रिपुरा राज्य में, फिलहाल तो बहुत विरोधी शक्ति हमें देखने को मिल रहा है। और इसी दौरान आज हमारे बीच मौजूद है जरिता लाइतफोंग, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी है। साथ ही साथ वो फिलहाल त्रिपुरा में मौजूद है और त्रिपुरा में जैसे पॉलिटिकल इश्यूज है उन्हें लेके हम उनसे बात करेंगे। और वो त्रिपुरा में आने के बाद उन्होंने क्या फील किया यहाँ पे आके, यहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल बांग्ला में। थैंक यू मैम। पहले तो जो सवाल है वो हम अगर पूछे तो हमने देखा एक पॉलिटिकल राइट जो हो चुका है हमारी राजधानी में अगरतला में, उसके बारे में हम ज़रूर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले आप जब त्रिपुरा में आए थे उसके बाद आपको क्या लगा था कि कांग्रेस को फिर से एक शक्ति देने के लिए, कांग्रेस को फिर से वो गति देने के लिए आप क्या करने के, क्या प्लान सोच के आप आए थे? सबसे पहले मैं तो ये आपको बता दूं कि मैं पहली बार त्रिपुरा नहीं आई हूँ। मैं पिछले 28 साल से राजनीति कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बतौर यूथ कांग्रेस की इंचार्ज भी रह चुकी हूँ त्रिपुरा में। तब आप बहुत छोटी सी होंगी। इस बार आने के बाद माहौल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदला सा लग रहा है। लग रहा है जैसे एक भय का माहौल छाया हुआ है। लोगों से कुछ भी आप बात करो तो लोग डर रहे हैं कुछ भी बात करने के लिए। तो जो माहौल उस टाइम था, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि उस टाइम माहौल अच्छा था, उस टाइम भी माहौल डेलिकेट सा था। पर इस बार जब आई हूँ मैं इतने सालों बाद, इस बार लगता है जैसे एक भयभीत सा माहौल हो गया है, जहाँ पे लोग बोलने के लिए भी डर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए भी डर रहे हैं। उस तरीके का माहौल बन गया है अभी। आप पहले क्या सोच के आए थे कि क्योंकि कांग्रेस फिलहाल 2018 के बाद देखा गया था कि कांग्रेस इतना भी स्ट्रांग नहीं था और जो कि पुराने लोग थे कांग्रेस में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिर से जब वो लोग 2 विधायक बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए तो आपको क्या लगा कि कांग्रेस फिर से उभरता हुआ चेहरा या फिर एक पार्टी के रूप में सामने आ सकता है? कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो इस देश को स्थिरता दे सकती है और कांग्रेस एक विचारधारा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। वो कण कण में बसता है हर एक कार्यकर्ता में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, आप चाहो या ना चाहो, उसकी अस्तित्व हमेशा रहेगी। क्योंकि आज के दिन में जो लोग बीजेपी में हो या फिर आप सीपीआईएम में हो या फिर अलग अलग पार्टीज़ में हो, किसकी देन है? सब कांग्रेस के कोख से ही निकले हुए बच्चे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी माँ है जिन्होंने इन बच्चों को जना है और बहुत जल्दी इन सब बच्चों का घर वापसी होने वाला है। और आने वाले दिन में हम एक बहुत सशक्त कांग्रेस पार्टी देखेंगे और शेष नेतृत्व के अंडर में हम सरकार बनाएंगे त्रिपुरा में। अगर हम लास्ट जो लोकसभा चुनाव गया है अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस सिर्फ 2% में तक सीमित थी और उसके बाद आपको क्या लगता है ये 2% से लेके 1 साल के अंदर फिर से वो जो गद्दा है, जो मसनद है, वहाँ पे आप जा पहुँचेंगे कांग्रेस? देखिए, अगर मैं फॉल्स होप्स दूं हमारे कार्यकर्ता को तो ये बहुत गलत बात होगी। हम जम के लड़ेंगे और पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और आने वाले दिनों में मैं आश्वासन देती हूँ सभी हमारे कार्यकर्ताओं को और त्रिपुरा के जनता को कि बेहतर दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन नहीं आएंगे, बेहतर दिन आएंगे जहाँ पे बोलने का फ्रीडम हो, जहाँ पे पहनने का फ्रीडम हो, जहाँ पे आप जो भी खाओ उसके लिए फ्रीडम हो, ताकि आप एक स्वस्थ वातावरण में रह पाए, ना कि एक भयभीत वातावरण में। आपको क्या लगता है कि 25 साल का जो वाम सरकार था उसके बाद 4 साल का बीजेपी सरकार, क्या कुछ नहीं बदला है जो आप अगर आएंगे, कांग्रेस अगर आएगी तो वो बदलेंगे? इस देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इस देश के कण कण में कांग्रेस बसती है, चाहे वो वाम पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके का कुशासन हो सकता है। आप यूपी की बात कीजिए, आप इससे पहले झारखंड की बात कीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। मैं पूरे देश में काम कर चुकी हूँ, तो हमें पता है किस देश में किस तरीके का माहौल है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, जहाँ जहाँ आप देखोगे कि बीजेपी की सरकार है, सबसे
टॉप लिस्ट में आप अगर देखो महिलाएं असुरक्षित है, महिला उत्पीड़न की केसेस सबसे ज़्यादा है। आज के दिन में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, महिला उत्पीड़न है, बेरोज़गारी है, बहुत चीज़ें हैं। इससे जूझने के लिए भाजपा सरकार तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में जो जनता है वो खुद जानेगी कि किस तरीके से भाजपा असफल रही है। 5 राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है और उस दौरान हमने सुना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो कांग्रेस की तरफ से आया, आपको क्या लगता है त्रिपुरा में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसको लेके चुनाव में आगे बढ़ा जा सकता है? या फिर आपने भी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ में नारी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा क्या त्रिपुरा में भी लागू होगा? ये हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगी किस तरीके से ये जो नारा है इसको किस तरीके से हम त्रिपुरा में आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली महिलाओं को सशक्त करने का और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे महिला ऐसे नेता देखेंगे जो ना ही देश को बल्कि इस प्रदेश को आगे लेकर जाएंगी। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे हमारे नारी शक्ति, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, आगे आकर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। और रही बात मेरी, मैं तो मेघालय की हूँ और हम महिला सशक्तिकरण के उदाहरण माने जाते हैं, तो लड़ने से तो हम चूकते नहीं। तो नारा लगता है हमारे लिए बना हुआ है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और इस बार लड़की हूँ आगे और भी लड़ सकती हूँ। और एक बात जो बीजेपी की तरफ से वर्तमान जो त्रिपुरा सरकार है उनकी तरफ से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग खुद से नहीं लड़ रहे, आप लोग सीपीएम को साथ लेकर लड़ रहे हैं या फिर से वो माहौल क्रिएट करने के लिए सीपीआईएम को एक जगह देने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बीजेपी भयभीत हो चुकी है, उनको तो खुद पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो दूसरों पे आरोप लगाना बहुत इजी है, दूसरों के शीशे तोड़ना बहुत इजी है, यही करना है उनका काम, भय का माहौल फैलाना और रूमर्स का माहौल फैलाना, बस यही है। झूठ का तो पुलिंदा ही है बीजेपी, इससे ज़्यादा और क्या कर पाएगी, झूठ ही फैलाएगी। कल का जो माहौल हुआ उसके बाद क्या लगता है आपके जो कार्यकर्ता है, कर्मकर्ता है कांग्रेस के, वो अगर भयभीत से घर में बैठे रहे तो आपका क्या फ़ायदा होगा? या फिर अगर उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कार्यकर्ताओं का सुरक्षा, ठीक है। हम में से कोई भी भयभीत नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने बैठ के मैं ये इंटरव्यू नहीं देती। मैं आज के फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली चली जाती, पर मैं अड़ी हुई हूँ। हमारे सर्वश्रेष्ठ नेतागण अड़े हुए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पीछे हटने वाला है, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि आप क्या बोलना चाहेंगे त्रिपुरा वासी के लिए कि वो आप लोगों को क्यों समर्थन करे? इसका अगर आप कोई रीज़न देना चाहे कि क्यों वर्तमान सरकार या फिर वाम छोड़ के क्यों लोग कांग्रेस को ही समर्थन करें? मैं त्रिपुरा वासियों से ये कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गई बेरोज़गारी, बहुत हो गई महंगाई, बहुत हो गई मातृशक्ति पे अत्याचार। इस बार चुनेंगे कांग्रेस सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरिता जी को फिर से हम धन्यवाद कहेंगे। और हम आज के तौर पे आके पिछले दिन जो हुआ हमारे त्रिपुरा में, राजधानी अगरतला में, उससे लेके भी हमने बात की और फिलहाल फ्यूचर में कांग्रेस का क्या प्लान है, क्या रूट में वो जाना चाहेंगे, उसका सब विवरण लेके हमने आपके साथ साझा किया। हमारा बाकी अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए सोशल बांग्ला। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते।